आज का हमारा टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? समवर्ती शिक्षा, समवर्ती सूची में शिक्षा। ठीक, समवर्ती सूची में शिक्षा को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है हमें कि शिक्षा को किस लिस्ट में रखा गया है। शिक्षा को रखा गया है समवर्ती सूची में। कितने लिस्ट होते हैं? 3 लिस्ट होते हैं। ठीक, कौन कौन से? संघ सूची, शिक्षा को ध्यान रखेंगे हम लोग, समवर्ती सूची में रखा गया है। कौन कौन से लिस्ट होते हैं? एक तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और ये हमारा पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से हम लोग पढ़ रहे हैं इसे। एजुकेशन क्या है? संघ सूची को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। और कब डाला गया था शिक्षा को समवर्ती सूची में? 1976 में। ठीक, 3 प्रकार की सूचियां होती हैं जैसा कि बताया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो देख लेते हैं थोड़ा क्या क्या चीजें हैं। सन 1976 में, 1976 से पहले शिक्षा मुख्य रूप से राज्यों के अधिकार में था। ध्यान रखना है, पहले कहां था? राज्य के अधिकार में। यह अनुभव किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस स्तर पर विकास और प्रसार किया जाना चाहिए वह नहीं हो पा रहा था। जब शिक्षा को राज्य के स्तर पर रखा गया था तो शिक्षा में उस प्रकार का विकास नहीं दिखा जिस प्रकार का होना चाहिए था। अतः शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया। समवर्ती सूची ताकि केंद्र भी इस संदर्भ में अपनी वांछित भूमिका निभा सके। समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है? समवर्ती सूची से तात्पर्य है कि जिसमें संघ से तात्पर्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस पर अपना दोनों का अधिकार है। ठीक, शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का अर्थ है कि केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों ही इस क्षेत्र में नीतियां निर्धारित कर सकती है। जैसा कि मैंने बताया, समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है? समवर्ती सूची से तात्पर्य है शिक्षा पर कौन कौन से लोग? दोनों ही, संघ और राज्य दोनों ही अपनी नीतियां निर्धारित कर सकती हैं तथा उसके अनुसार शिक्षा के परिमाणात्मक और गुणात्मक विकास में वांछित कार्य कर सकती है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि यदि किसी नीति के कार्यान्वयन में कोई मतभेद होता है तो यह केंद्र सरकार का निर्णय सर्वोपरि माना जाएगा। ध्यान रखना है, 1 लाइनर के फॉर्म में पेपर 1 में पूछ देगा कि मतभेद, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का शिक्षा पर मतभेद होने पर किसका निर्णय सर्वमान्य होगा, सर्वोपरि होगा? तो किसका होगा? केंद्र सरकार का। जब शिक्षा राज्य का विषय था तो उस समय जिस स्तर का विकास होना चाहिए शिक्षा में उस स्तर का हुआ नहीं, तो शिक्षा को कहां डाल दिया गया? समवर्ती सूची में। कब डाला गया? 1976 को। ध्यान रखेंगे, 1976 को डाला गया शिक्षा को समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में डाल दिया गया, उस पर केंद्र और राज्य दोनों ही अपने नियम कानून बना सकते हैं ताकि शिक्षा को क्या किया जाए? शिक्षा में परिमाणात्मक और गुणात्मक विकास किया जा सके। ठीक, अब आगे चलती हूँ, थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोग को इसमें दे देती हूँ कि जो समवर्ती सूची है ये कहां से ली गई है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जो समवर्ती सूची है अगर पूछ ले तो ये ध्यान रखेंगे, समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीजें थोड़ी जान लेते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत किन कौन से विषय हैं? रुक जाइए, इसको मैं बताती हूँ। पहले और चीजें जान लेते हैं। जो हमारा आपातकाल का सिद्धांत है,
आपातकाल लगता है ना, आपातकाल। आपातकाल का सिद्धांत, आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आपातकाल का सिद्धांत जो है वो जर्मन से लिया गया है, जर्मन से। और नीति निर्देशक तत्व, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे चीजें। नीति निर्देशक तत्व जो है हमारा, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व ये है आयरलैंड से, आयरलैंड से। इसके अलावा मौलिक अधिकार, ये तो मोस्ट है, जो चीजें यहां लिखी जा रही हैं वो परीक्षा के लिहाज से ही बताई जा रही हैं, ध्यान रखेंगे। ये जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका। मौलिक अधिकार तो हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य की बात है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं? मौलिक कर्तव्य जो हमने लिया है वो है रूस के संविधान से। और ब्रिटेन से क्या लिया है हमने? ब्रिटेन से लिया है जो हमारी संसदीय प्रणाली है, वो कहां से है, कहां से ली गई है? जो हमारी संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक, आई होप कि आप लोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप लोग यूजीसी नेट एग्जाम की, इतने बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चीजें तो आप लोग को याद होनी ही चाहिए कि हमारा जो मौलिक अधिकार है कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। हमारी जो संसदीय प्रणाली है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, ये चीजें आती हैं, वो कहां से ली गई हैं? ब्रिटेन से ली गई हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। आपातकाल का सिद्धांत कहां से है? जर्मनी से। और जो समवर्ती सूची है जिसमें हमारी शिक्षा शामिल है वो, और एक बच रहा है, इसमें मैं बता देती हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का जो प्रावधान है कहां से लिया है हमने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है हमने? संविधान में जो हमारा संशोधन होता है ना, वो कहां से लिया है हमने? दक्षिण अफ्रीका से। ये तो इंपॉर्टेंट चीजें हुई। अब हम जान लेते हैं समवर्ती सूची के कौन कौन से और विषय आते हैं। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची मैंने बताया कहां से ली हुई है, कहां से लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया से। शिक्षा कब शामिल हुआ था? 1976 में। ठीक, देख लीजिए 1976 बताया ना मैंने यहाँ पर। ठीक, 1976 में शिक्षा को शामिल किया गया समवर्ती सूची में। इसके पहले क्या चीज का विषय था? इसके पहले जो है शिक्षा राज्य का विषय था। ये भी पूछ लेंगे अगर, कि समवर्ती सूची में होने के पहले जो है शिक्षा किसका विषय था, तो ध्यान रखेंगे राज्य का विषय था। परंतु उस लेवल का जो है उसमें विकास नहीं हो पाया। ठीक है, इससे कहां डाल दिया गया? समवर्ती सूची पर। समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। और जब मतभेद की स्थिति होगी, मतभेद की स्थिति में किसका निर्णय सर्वमान्य होगा? वो है केंद्र सरकार का, संघ का। ठीक, अब चलते हैं समवर्ती सूची में कौन कौन से और भी विषय हैं। जैसा कि मैंने बताया ही, शिक्षा तो है ही, शिक्षा है। वन, इसके अलावा कारखाना, ये सारी क्या क्या चीज है? वो है समवर्ती सूची का विषय। बिजली, ये चीजें ध्यान रखनी है एक स्टूडेंट को, ये सारी चीजें तो होनी ही चाहिए याद। समाचार पत्र, ये सारी चीजें जो हैं वो संघ का समवर्ती सूची का विषय है। इसके अलावा कानून एवं प्रक्रिया, विवाह,
विवाह एवं तलाक, विवाह एवं तलाक, ये जो चीजें हैं वो किसके विषय हैं? समवर्ती सूची के। ठीक, इस पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं। अब है त्रिभाषा सूत्र। ये भी एक मोस्ट पेपर 1 में आया हुआ, ये दोनों ही टॉपिक बहुत पूछा जाता है पेपर 1 में। त्रिभाषा सूत्र आखिर ये है क्या? त्रिभाषा सूत्र चलिए जान लेते हैं। पूछा गया प्रश्न है, वर्ष 1968 में भारत, ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1968 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के साथ विचार विमर्श करके त्रिभाषा सूत्र की घोषणा की थी। कब की थी? 1968 में। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के साथ विचार विमर्श करके ही त्रिभाषा सूत्र की घोषणा की थी, जिसके अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, जिसके अनुसार हिंदी भाषी राज्यों में क्या? हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा कौन हो सकती है? अधिमानतः दक्षिण भाषा में से कोई एक। ठीक, दक्षिण भाषाओं में से कोई एक। दक्षिण भाग की भाषा कौन सी है? सबसे पहले चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की भाषा कौन सी है? महाराष्ट्र की है मराठी। अब चलते हैं, उसके बाद क्या आता है? तेलंगाना। तेलंगाना की कौन सी है? तेलुगु। इसके अलावा कर्नाटक। कर्नाटक की क्या है? कन्नड़। और क्या आती हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु की तमिल। इसके अलावा और कौन सा बच गया? केरल। केरल का मलयालम। इसमें से कोई एक भाषा, ध्यान रखेंगे। ठीक, दक्षिण भारत में से कोई एक, ये जो इतनी भाषाएं हैं उसमें से कोई एक, और गैर हिंदी भाषी राज्यों। गैर हिंदी भाषी कौन से हैं? ये सब गैर हिंदी भाषी है ना। यहाँ ये क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली नहीं जाती है। मराठी, महाराष्ट्र में मराठी, तेलंगाना में तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ में, कर्नाटका में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम भाषा को बोलते हैं। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और किसी एक क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण अनुदेश की भाषा होनी चाहिए। यह निर्णय 1966 में प्रकाशित कोठारी कमीशन की सिफारिश के आधार पर लिया गया था। ये ध्यान रखेंगे कि ये जो त्रिभाषा सूत्र है किसके सिफारिश पर है? कोठारी आयोग के। कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन। ठीक, कोठारी कमीशन की सिफारिश पर इसका निर्णय लिया गया था। तमिलनाडु सरकार इस सूत्र को नहीं अपनाता। ये ध्यान रखेंगे, अगर पूछ ले कि त्रिभाषा सूत्र को कौन नहीं अपनाया, किस राज्य ने नहीं अपनाया है त्रिभाषीय सूत्र को? त्रिभाषीय सूत्र को किसने नहीं अपनाया है? तो तमिलनाडु ने नहीं अपनाया है। ठीक, आई होप कि क्लास आप लोग के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। आप लोगों ने देखा है इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।